स्टडी सीरीज वीडियो नंबर 1 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि सर व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्टडी, व्हाट इज द वे इन विच वी कैन यूटिलाइज आवर 100% अंडरस्टैंडिंग लेवल। हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए बनी है। नो मैटर आप किस स्टैंडर्ड में हैं, आप चाहे 6th स्टैंडर्ड में है, 7th में है, 10th है, 11th है, 12th है, बीटेक है, एमटेक, कोई भी स्टैंडर्ड आपका है, तो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ सिंपल टेक्निक कि आप ये टेक्निक अपनाएं और 100% अंडरस्टैंडिंग यूटिलाइजेशन लेवल पाएं। Guys, before starting, I would like to request you, please subscribe my channel, like this and share this as much as possible। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, स्क्रीन पर दो फनी कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है चामुंडा, एक का नाम है चामुंडी। ये दोनों इस बात से बहुत परेशान है कि भाई कोई तो तरीका ऐसा होगा जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नो मैटर आप किस सब्जेक्ट में हो, नो मैटर आप किस क्लास में हो, नो मैटर आप किस ट्यूशन में पढ़ते हो, नो मैटर आप किस स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी टीचर के पास आप ट्यूशन लेते हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, ट्यूशन लें ना लें या सेल्फ स्टडी आप अगर करते हैं तो भी ये टेक्निक आपको काम आएगी। आपका सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है या दोनों का मिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इको है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, एनी सब्जेक्ट यार, आप ये टेक्निक उसके अंदर लगाओ और 100% सफलता पाओ। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पॉजिटिव विल पावर का। भाई आपके अंदर ये सोच तो होनी चाहिए ना कि मुझे पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी। वो बात अलग है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो रखें कि यस आई वॉन्ट टू स्टडी, यस आई वॉन्ट टू स्टडी। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक डायग्राम आया हुआ है। इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में यही एक टेक्निक है जो आपको बताएगी कि यस आपको समझ में आता है कोई सब्जेक्ट या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, और अगर आता है तो उसके आगे हमें क्या करना है। ये टेक्निक अपनाओ, ठीक है, और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल और सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं पर भी आप पढ़ें, नो मैटर, ऑल आर बेस्ट। देखो दोस्तों, आप अगर किसी स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ टीचर्स होंगे, या फिर आप कहीं पर्सनल ट्यूशन लेते हैं या ग्रुप ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पर भी टीचर्स होंगे, या फिर आप कहीं भी ट्यूशन नहीं लेते हैं, अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं। देखिए, पहला फेज है कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, राइट, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो या सेल्फ स्टडी हो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट तो कभी ना कभी होगा। तो गाइस, टीचर ने आपको लेक्चर दिया या टीचर ने आपको फर्स्ट लेक्चर की वीडियो प्रोवाइड करवाई। भाई जो भी मोड है यहाँ पर, आपका ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, किसी भी मोड में टीचर ने चैप्टर स्टार्ट किया और कुछ स्टडी मटेरियल आपको दिया या आपको समझाया, तो पहला स्टेज आता है टीचर ने स्टार्ट किया और आपको लेक्चर या वीडियो लेक्चर मिल गया। गाइस, टीचर अपना रोल प्ले कर चुके हैं, अब आपका रोल आता है। भाई टीचर ने आपको लेक्चर दिया किसी भी मोड में, तो आपका रोल आ गया कि आपने उस लेक्चर को पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर अपने हाथों से लिखा या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो लिखो। दूसरी बात, उस लेक्चर के अंदर कोई फॉर्मूला है, अगर है तो उसे स्पेसिफिक अलग से हेडिंग डाल के लिखो ताकि आपको अलग दिखे वो। अगर उस लेक्चर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अलग हेडिंग बना के लिखो ताकि आपको आपकी नोटबुक में वो अलग से दिखे। अगर आप किसी भी लेक्चर को, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, नोट नहीं करते, कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग होगा ही नहीं। भाई आधी चीजें तो लिखने से ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर आपका लेक्चर देता है या आपको वीडियो देता है या किसी भी मोड में क्लास देता है, सबसे पहले आप उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चीज को नोट करो। अपने हाथों से लिखी हुई चीजें लॉन्ग टाइम तक रिवाइज रहती हैं, याद रहती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। देखिए, अगला टास्क आता है आस्क योर सेल्फ। भाई आपने किसी भी टीचर की कोई क्लास ली, उसके बाद आप अपने आप से पूछो, क्या मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्या टीचर ने जो मुझे बातें बताई मेरे दिमाग के अंदर बैठी। या आप अगर ट्यूशन नहीं भी लेते हैं तो अपने आप से पूछो, क्या स्कूल के टीचर ने जो मुझे बताया वो समझ में आया। और गाइस, जो भी लेक्चर हुआ है, जिस भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर हुआ है, उसके ऊपर सेम क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, एक्सरसाइज ट्राई करो, अपने आप को चेक करो कि टीचर ने जो मुझे बताया क्या मेरे दिमाग में बैठ गया, क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, या कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो क्या आप उसे रिलेट कर पा रहे हो। अपने आप से
ये बातें पूछो। देखो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से बातें नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए गाइज, लेक्चर लेने के बाद यहाँ पर दो बातें होंगी। आप अपने आप से पूछोगे कि मुझे समझ आया, तो इसके दो रिजल्ट आएंगे, यस या फिर नो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है यस, तो फिर कंटिन्यू हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज ट्राई करना ना भूलें। खाली लेक्चर देने से समझ में नहीं आता है। टीचर ने आपके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट दिया, आपको है वो कॉन्सेप्ट ले लेना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, या थ्योरी है तो उसे रिलेट करना है। ठीक है, खाली यस बोलने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको समझ में आया तो यस यानी कंटिन्यू, फ्लो चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं। अब आता है नो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं नो लिखा हुआ है और नो के ऊपर मैंने 1 लिखा है। अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आया तो आप नो वाली डायरेक्शन में जाओ और अगेन रिपीट करो। वीडियो देखो या टीचर ने जो लेक्चर आपको दिया था, आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट किया था, उसे रिवाइज करो और उसके अंदर मार्क करो, मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ दिक्कत है। हो सकता है कि रिवाइज करने से आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, आपको चीज़ें समझ आ जाए। और फिर दोबारा अपने आप से पूछो क्या मुझे समझ आ गया, और फिर दोबारा क्वेश्चन उसके ऊपर ट्राई करो और फिर दोबारा यस और नो वाले स्टेप की तरफ मूव करो। तो देखिए गाइज, आपको 2 जवाब मिलेंगे अपने आप से। और जब आप पूछेंगे दोबारा सेकंड टाइम तो आपको 2 आंसर मिलेंगे यस। देखो यस के नीचे यस। अगर आपको समझ में आ चुका है आफ्टर रिवीजन, आफ्टर रिपीट, तो आप कंटिन्यू हो जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखो अब की बार मैंने नो लिखा हुआ और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है रोमन्स में। अगर नहीं समझ में आया तो भाई अपने टीचर से कंसल्ट करो, जो भी आपका टीचर है। मैथ्स है तो मैथ्स वाले से, फिजिक्स है तो फिजिक्स वाले से, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाले से, बीएसटी है तो बीएसटी वाले से, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स वाले से, ठीक है, इको है तो इको वाले टीचर से। उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि सर मैंने इस वीडियो को या मैंने इस लेक्चर को 2 बार रिवाइज किया और मुझे इसके अंदर 20 पॉइंट्स हैं, 20 में से मुझे 15 पॉइंट समझ आ चुके। ध्यान रखना, एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे इतने पॉइंट में से इतने समझ में आ गए और मुझे ये 4 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, इवन आफ्टर रिवीजन। टीचर इज योर फ्रेंड, टीचर इज योर बेस्टी, ही और शी विल हेल्प यू श्योरली। अरे यार, टीचर आपका दोस्त है, उसे बताओ तो सही कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आता है, मेरी कैलकुलेशन वीक है, पास्ट में मैंने ये मिस्टेक की है, मेरा बेसिक वीक है, या मेरा ये स्ट्रांग है, या मेरा ये वीक है। अपने आप को पूरा टीचर के सामने प्रेजेंट कर दो कि मेरी ये चीज़ें वीक हैं सर, क्या आप मुझे पुराना बता सकते हैं? श्योर, टीचर विल टेल यू एवरीथिंग। शर्माओ मत, भागो मत। तो जैसे ही टीचर आपको वो डाउट बता दे, आपके जो भी डाउट्स थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, टीचर के बताने के बाद एक बार और देखो, फ्लो चार्ट में टीचर के नीचे एक एरो आ रहा है, एक बार और उसको रिवाइज करो और कंटिन्यू हो जाओ। गाइस, दिस इज द ओनली प्रोसेस, दिस इज द ओनली प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू ऑल सब्जेक्ट, नो मैटर इट इज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो इसी तरीके से आप हर एक लेक्चर पे ये वाला प्रोसेस लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लेक्चर समझ में आ रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपका है, आपका। यू आर द वॉरियर, यू आर द फाइटर, आपको लड़ना है, ठीक है। बाकी सबका साइड रोल है। भाई, आप जब तक बताएंगे नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको देखते ही थोड़ी बता देगा। पेशेंट डॉक्टर को बताएगा सर मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। डॉक्टर अकॉर्डिंगली उसको दवाई देगा जज करके। तो टीचर के सामने आप बताओ कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम होती है, हो सकता है वो टॉपिक पुरानी क्लासेस से रिलेट हो, तो अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो गाइज, अब आता है आपके सामने सेकंड स्टेज। ये पहला स्टेज था, ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, ये पहला स्टेज था। देखो अब ये सेकंड स्टेज आ गई, इसका नया फ्लो चार्ट है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट भाई, कोई चैप्टर कभी तो एंड होगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो कभी तो एंड होगा। जैसे ही वो टॉपिक एंड हो जाए, टीचर आपका टेस्ट लेंगे। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, KYSW। अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, आपका वहम दूर होगा। एक्चुअली बच्चों को वहम हो जाता है मुझे सब आ गया, तो टेस्ट से आपका वहम दूर होगा कि यस आपको आया है या आपको नहीं आया।
तो दोस्तों टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मस्ट अटेम्प्ट, आपको टेस्ट देना चाहिए। इससे ट्रस्ट बनता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि यस, अगर इस बच्चे को नहीं भी आता तो भी ये टेस्ट देने आया है, एटलीस्ट बच्चा ट्राई तो कर रहा है, तो टेस्ट जरूर दो। अगर आप चैप्टर एंड होने के बाद टेस्ट नहीं देंगे तो ये तो वही बात हो जाएगी कि हम पार्टी में तो गए, हम शादी की पार्टी में तो गए या किसी भी पार्टी में गए, लेकिन खाना खा के नहीं आए, क्या बेनिफिट। अब जब टेस्ट हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर दो बातें होने वाली हैं, या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे, ठीक है। लेकिन डरना नहीं, रिजल्ट आने दो, आपने तो ट्राई किया, आपने अपना एफर्ट दिया। गाइस, रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनालिसिस। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप रिजल्ट के बाद अपने आप से बातें तो करो। अगेन यहां पर आप इन्वॉल्व हो गए, यू आर द फाइटर, यू आर द वॉरियर। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप एनालिसिस कीजिए, अगर आपके मिनिमम मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं भाई, मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। अगर आपके एवरेज मार्क्स आए हैं तो भाई क्यों आए, मैं टॉपर क्यों नहीं बना। और अगर आप टॉपर हैं तो टॉपर बने रहना है, रिटेन रहना है। ऐसा नहीं है एक बार टॉपर हो जाओ फिर दोबारा, कोशिश कभी भी कम नहीं होनी। कभी आप सोचो कि अब तो मैं टॉपर हो गया और डिंचिक 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 अब मैं कुछ नहीं करने वाला, ऐसा नहीं करना है आपको। हर केसेस में एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वाले को और ऊपर जाना है, एवरेज वाले को और ऊपर जाना है, और टॉपर वाले को टॉपर वाली पोजीशन पर बने रहना है। एफर्ट में कमी कभी नहीं आने देनी। और गाइस, अगर आप फेल हो गए तो फिर यहां पर एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। क्या मुझसे सिली मिस्टेक हुई, क्या मैं सारा कुछ भूल गया, क्या मैं सब कुछ फॉरगॉट कर गया, अरे वाह, ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी। क्या पहला वाला फ्लो चार्ट कंप्लीट तरीके से फॉलो नहीं हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रही है। भाई या तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आए थे या फिर आप भूल गए, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। उन सारे फैक्टर को कंसिडर करो और गो अगेन। ध्यान से देखो फ्लो चार्ट में, गो अगेन, दोबारा टेस्ट दो। टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गलतियां हो रही हैं और क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं। भागो मत, एनालिसिस हमेशा करते रहो। यू आर द फाइटर, यू आर द वॉरियर। गाइस, लास्ट स्टेज हमारी इस वीडियो की आ गई, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस वीडियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन यू, टीचर, पेरेंट्स। सबसे पहले टीचर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्टअप करो, उनको फेस करो आफ्टर योर टेस्ट। नो मैटर आपके कितने मार्क्स आए हैं, 0 आए हैं, नो मैटर, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, उन्हें अपनी गलतियां पूछो, उनसे पूछो कि मेरी टेस्ट में क्या गलतियां हुई, और उनसे प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको बहुत अच्छे नंबर लाके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अक्सर क्या होता है, मंडे को जैसे टेस्ट हुआ तो वेडनेसडे को बच्चा छुट्टी मार लेगा, आएगा ही नहीं। रीजंस कि मेरे पेट में दर्द था, भाई का बर्थडे था, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, लेकिन एक्चुअल रीजन होता है टेस्ट चेक होके मिलेंगे। तो क्या हो गया यार, किसी के 0 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी को 50 आ रहे हैं। एक्चुअली उनके पोटेंशियल, उनकी एफर्ट के हिसाब से उनके मार्क्स आ रहे हैं, आप भी ला सकते हैं। यू कैन ट्राई एट लीस्ट एंड यू विल सक्सीड श्योर। दूसरा, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कहाँ बिल्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स के बीच में। अक्सर टेस्ट जब भी होता है तो बच्चे पेरेंट्स से छुपा लेते हैं। पेरेंट्स को 1 महीने के बाद उनके मार्क्स पता चलते हैं, जब वो उनके बैग के अंदर चोरी छुपे टेस्ट पेपर देख लेते हैं या फिर पीटीएम होती है। ऐसा मत करो यार, जब भी आपका टेस्ट हो पेरेंट्स को साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि मेरा टेस्ट हुआ है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, और जस्टिफाई करो कि आपके मिनिमम मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं, एवरेज आए हैं तो क्यों हुए, फेल हुए तो क्यों हुए। और फिर पेरेंट्स से भी प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। छुपाओ मत, अपनी गलतियां साफ साफ बता दो, कोई आपसे गुस्सा नहीं होने वाला यार। और अगर गुस्सा होगा तो 1 दिन 2 दिन, लेकिन आप अपने हो, ट्रस्ट मी। तो गाइज, ये मेरा छोटा सा एफर्ट था, बहुत छोटा सा एफर्ट आप लोगों के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।